तो आज हम बिहार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर दरभंगा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर कोशिश रहेगी कि इसकी जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है उसको समझें। मिथिला क्षेत्र का हृदय स्थल भी मानते हैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल। दरभंगा का नाम ही अपने आप में मतलब एक कहानी कहता है। जी। सुना है दरे भंगा यानी टूटा हुआ दरवाजा, वहां से ये नाम आया। अच्छा। और ये मध्यकाल में मिथिला की राजधानी भी रहा है। फिर ब्रिटिश काल में दरभंगा राज का जो योगदान रहा है वो तो खैर आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों तरह से शहर को बहुत समृद्ध किया उन्होंने। हाँ। और इसमें भी महाराजा कामेश्वर सिंह का जिक्र तो करना ही होगा। कितने सारे शैक्षणिक और धार्मिक संस्थान उन्होंने स्थापित करवाए। सही कहा, उनकी दूरदृष्टिया थी। तो चलिए इसी जानकारी को थोड़ा और खोलते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ। आकर्षणों से शुरू करें। हाँ, क्यों नहीं। दरभंगा किला शायद सबसे पहले ध्यान खींचता है। हाँ, जिसमें लक्ष्मी विलास पैलेस है, नरगोना पैलेस है, ये सब राज परिवार की ही देन है। जी। वो भव्यता आज भी महसूस होती है। सिर्फ इमारतें नहीं है, वो उस जमाने की शानो शौकत, कला सबका प्रतीक है। और आस्था के केंद्र भी कम नहीं है। कुशेश्वर स्थान का नाम आता है बार बार। हाँ, कुशेश्वर स्थान ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, एक तो ये प्रसिद्ध शिव मंदिर है जी। और दूसरी तरफ ये बिहार की अकेली रामसर साइट भी है। मतलब एक महत्वपूर्ण वेटलैंड जहाँ सर्दियों में वो बाहर से पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी। अरे वाह, ये तो सच में अनूठी बात है। मतलब आस्था और प्रकृति का ऐसा संगम। बिल्कुल। और फिर वो अहिल्या स्थान भी है जिसका सीधा संबंध रामायण काल से गौतम ऋषि और अहिल्या की कहानी से जुड़ता है। हाँ, पौराणिक महत्व है उसका। और एक श्यामा काली मंदिर भी है। कहते हैं कि वो महाराजा की चिता भस्म पर बना है। जी, ऐसी मान्यता है वहाँ। तो आप देखिए, इतिहास, पौराणिक कथाएं, आस्था सब कैसे घुले मिले हैं। सही। और इन सबको समेटे हुए वो चंद्रधारी म्यूजियम भी तो है। हाँ, चंद्रधारी संग्रहालय। वहां आपको पुरानी मूर्तियां, सिक्के और भी कई कलाकृतियां मिलेंगी। मतलब इतिहास को करीब से देखने का एक जरिया। लेकिन देखिए, दरभंगा सिर्फ अपने अतीत में ही नहीं जी रहा, शिक्षा का भी एक बड़ा केंद्र है। हाँ, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय LNMU जिसे कहते हैं, जी। 1972 में बना था। आज भी इस पूरे क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है ये। वो महाराजा कामेश्वर सिंह वाली जो शिक्षा की विरासत थी वो यहाँ दिखती है। और मिथिला संस्कृति की बात करें तो फिर तो क्या ही कहना। मैथिली भाषा की अपनी मिठास है। विद्यापति के गीत। हाँ, और वो मिथिला पेंटिंग, वो तो अब पूरी दुनिया में जानी जाती है। बिल्कुल। और त्योहारों की बात करें तो छठ पूजा, दुर्गा पूजा, वो सब यहाँ बहुत ही धूमधाम से, बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। वो दिखाता है कि संस्कृति कितनी जीवंत है। सही कहा। अच्छा, थोड़ा भूगोल पर भी नजर डालें। नदियाँ काफी हैं यहाँ, बागमती, लखनदेई, कमला। जी, नदियां तो जीवन रेखाएं हैं, उपजाऊ जमीन है। लेकिन वही बागमती नदी, जैसा कि जानकारी में है, हर साल बाढ़ का कारण भी बनती है। ये एक बड़ी चुनौती है वहां के लिए, है ना? बहुत बड़ी चुनौती। ये एक कड़वी सच्चाई है दरभंगा की। एक तरफ नदी जीवन देती है, दूसरी तरफ मुश्किलें भी खड़ी करती है। और इसका असर शायद अर्थव्यवस्था पर भी दिखता होगा। जाहिर है, अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर है। धान है, मक्का है और हाँ, मखाना। मखाना तो खास है दरभंगा का। जी हाँ, मखाना एक महत्वपूर्ण कैश क्रॉप है। फिर हथकरघा उद्योग है, मिथिला पेंटिंग से भी कुछ आय होती है। लेकिन ये भी सच है कि रोजगार के उतने अवसर नहीं हैं जितने होने चाहिए। अच्छा। और इसी वजह से पलायन, माइग्रेशन, वो भी एक मुद्दा है। लोग काम की तलाश में बाहर जाते हैं। ये तो कई शहरों की कहानी है आजकल। पर कनेक्टिविटी कैसी है, आने जाने के साधन? कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। दरभंगा जंक्शन तो काफी बड़ा और व्यस्त रेलवे स्टेशन है ही। देश के कई हिस्सों से जुड़ा है। और एयरपोर्ट भी तो है अब। हाँ, हवाई अड्डे के बनने से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों से जुड़ना काफी आसान हो गया है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि दरभंगा एक ऐसा शहर है जहाँ इतिहास है, संस्कृति है, आध्यात्मिकता है और साथ ही आज की चुनौतियां भी हैं। भव्य महल भी हैं, मंदिरों की आस्था भी है और आम आदमी का जीवन संघर्ष भी है। सही। मतलब अपनी समृद्ध विरासत और आज की जो जरूरतें हैं उनके बीच एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश करता दिखता है यह शहर। निश्चित रूप से। और शायद यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या? यही कि दरभंगा जैसा शहर जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं इतिहास और संस्कृति में, वो भविष्य में अपनी इस पहचान को कैसे बचाए रखेगा, खासकर तब जब बाढ़ और पलायन जैसी चुनौतियां सामने खड़ी हैं। ये वाकई एक विचार करने वाला सवाल है। सिर्फ दरभंगा के लिए नहीं, शायद ऐसे कई और ऐतिहासिक शहरों के लिए भी। बिल्कुल, ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है।